You have been listening about this event on our news कि फीजी में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसके बाद से न्यूजीलैंड की सरकार और बहुत सारे देश जो है ये इस बात से चिंतित है कि why certain things are happening now. Big question has been raised और सवाल जो है ये पूछे जा रहे हैं और होना भी चाहिए, सवाल उठाना भी चाहिए. What we have gathered is कि on the 5th of September there was a forum जिसमें बहुत सारे political leaders ने हिस्सा लिया था और इसके साथ में इस फोरम में कुछ यूनियन के लीडर्स हैं ये भी यहाँ पर थे और उसके बाद में फिर पुलिस द्वारा जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया या फिर उन्हें डिटेन किया गया लॉफुली अनलॉफुली. देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड हमारे साथ में लाइन पे यहाँ पर हो गए हैं मिस्टर महेंद्र पाल चौधरी, तो फीजी लेबर पार्टी के जो नेता है, लीडर हैं, प्लस फीजीज फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर महेंद्र पाल चौधरी. वेलकम ऑन हम 106.2 FM. थैंक यू वेरी मच सचिन. और मिस्टर चौधरी जी, सबसे पहले तो आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि ये क्या हुआ है, मतलब किस लिए एक फोरम में हिस्सा लेने के बाद में आपको और आपके साथ साथ में अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सितिवेनी रंबुका, विमान प्रसाद, अतर सिंह, तुपेनी बामा एंड अ फ्यू अदर्स वर टेकन इन फॉर क्वेश्चनिंग इंक्लूडिंग यू. जी हाँ, पुलिस का ये कहना है कि जो सभा हुई थी, जो लोग कहते हैं 5 तारीख को, उसके लिए परमिट नहीं था, तो वो सभा गैर कानूनी था और वो कहते हैं कि उस सभा में कुछ जो बात बोली गई वो भी गैर कानूनी थी, यानी कि इनसाइटफुल था. तो ये 2 विषय लेकर पुलिस ने, जिनका नाम आपने अभी लिया, उन सबको हिरासत में लिया और फिर उनसे सवाल किया और एक रात पुलिस स्टेशन में बंद रखने के बाद फिर उनको रिहा किया गया. मुझे कल रात भर दरभंगा पुलिस स्टेशन में बिताना पड़ा मेरे स्टेटमेंट लेने के बाद. फिर आज सुबह फिर मेरा स्टेटमेंट लिया गया और आज 11 बजे दिन में मुझे रिलीज किया गया. So have they placed any charges against you, Mr. Chaudhary? अभी तो किसी के खिलाफ चार्जेस नहीं ये लोग पेश किए हैं और कहते हैं कि जो फाइल है उसको डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास भेजेंगे और उनकी सलाह पर फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या कोई चार्ज लगाना है या नहीं लगाना. नाउ अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज जहां पर एक तरफ देश में जब इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद में ये कहा जा रहा था कि फीजी नाउ हैज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों में छूट होनी चाहिए. एंड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, द लास्ट आई हैव हर्ड वाज कि जितनी भी ये डिक्रीज वगैरह थी ये सब तो लिफ्ट कर दी गई थी, इमरजेंसी रेगुलेशन जो थी, पब्लिक ऑर्डर वगैरह जो चीज है. तो अगर एक फोरम रखा गया है और उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो क्या उसके लिए किसी को गिरफ्तार करना ये आपके नजरिए से क्या सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हॉलीडे था 7 तारीख सितंबर को. कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में कुछ फोरम वगैरह था, इस पर संविधान के विषय में बातचीत किया जा रहा था. तो ऐसी डिस्कशंस को प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसको गैर कानूनी बताना चाहिए. अगर जो सचमुच फीजी प्रजातंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, तो इसमें लोगों को खुलेआम बोलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली. इस पर अगर जो प्रतिबंध रहेगा तो कैसे फीजी को डेमोक्रेसी कह सकेगा. लेकिन हकीकत तो ये है कि फीजी डेमोक्रेसी नहीं है. ये संविधान जो 2018 का है, इसके बाद में जो चुनाव वगैरह हुआ है, वो डेमोक्रेसी लौटा कर नहीं लाई है. अभी भी यहाँ पर डिक्टेटरशिप है. इसी तरह से देश को चलाया जा रहा है. एक डर सा पैदा किया जा रहा है जनता में कि अगर जो सरकार के खिलाफ कोई मुंह खोलेगा तो उस पर यह नतीजा होगा. और आप जानते हैं कि मीडिया भी यहाँ पर, उनको भी आजादी नहीं है. समाचार पत्र भी खुली रूप से रिपोर्ट नहीं कर सकते, उन पर भी प्रतिबंध है. और इस तरह से जो हरकत इन्होंने की है, इससे तो ये साफ जाहिर है कि सरकार यहाँ किसी तरह का विरोध या ऑपोजिशन नहीं चाहती है. जो कुछ वो कहे लोग उसी का पालन करें, और अगर जो कोई उसका खंडन करे या उसके खिलाफ कुछ बोले तो उन पर तरह तरह के करामात किए जाते हैं. मिस्टर चौधरी, जब वहां पर क्वेश्चनिंग के लिए रखा गया था, क्या आपके साथ में कोई जोर जबरदस्ती ये चीजें की गई थी? ना, ऐसा तो नहीं था. पुलिस का व्यवहार तो ठीक था मेरे साथ. ये तो मैं उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है. लेकिन ये जो गिरफ्तार करके वहां ले जाया गया, इसके खिलाफ तो बहुत भारी शिकायत है. क्यों गिरफ्तार किया गया? जो किसी तरह के गैर कानूनी काम नहीं हो रहा था, कोई किसी को भड़काया नहीं जा रहा था, कोई खून खराबी की बात नहीं हो रहा था.
डिस्कशंस हो रहा था, तो क्यों रोका जा रहा है? सभा में प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया था, वो बताया गया है, अटॉर्नी जनरल को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं आया। इससे पहले एक चीनी व्यवसाय के विषय में भी उसी एनजीओ ने फोरम किया था 2 हफ्ता पहले, और उसमें भी शुगर मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, और एफएससी के और शुगर मिनिस्ट्री के लोगों को साथ में, और यूनियन लीडर्स थे, किसानों के प्रतिनिधि थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, क्योंकि आप जानते हैं कि चीनी व्यवसाय काफी खतरनाक स्थिति पे पहुंच चुकी है, और इनकी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, क्या करना चाहिए कि इस व्यवसाय को हम बचा सकें, इस पर भी एक फोरम था, लेकिन उसमें भी ये लोग नहीं आए। तो ये लोग आते नहीं है, जो डिस्कशंस में ही नहीं है कि सिर्फ विरोधी दलों का जो लीडर है उनको ही बुलाया जाता है इस डिस्कशंस में, नहीं, सरकार के प्रतिनिधियों को ही बुलाया जाता, मिनिस्टरों को बुलाया जाता, लेकिन ये आकर वहां सामने बात नहीं करना चाहते, सम्मिलित नहीं होते, ऊपर से पुलिस भेज देते हैं, इसको पकड़ो, क्यों ये सब कर रहे हैं। चौधरी जी, जहां तक इन एलिगेशंस का सवाल है, इसके बारे में कहा गया है मीडिया में जो आया हुआ है, एंड दैट टू फ्रॉम लोकल मीडिया फ्रॉम फीजी, कि यहां पर इस फोरम में पैसिफिक डायलॉग पैनल डिस्कशन लास्ट वीक में कुछ कमेंट्स ऐसे निकाले गए थे जो इंसाइटफुल थे, तो क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? बिकॉज यू वर ऑल्सो देयर। What do you have to say about that? जो कुछ ये लोग कहते हैं, जो इल्जाम लगाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं कि ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया, उसमें तो मुझे कुछ इंसाइटफुल नहीं लग रहा है, जिस तरह से कहते हैं। ये तो बहुत ही साफ हो चुका है कि कहीं न कहीं जो जनरल इलेक्शन से पहले फीजी में हो रहा था, वो चीजें आज भी हो रही है, और इलेक्शंस जो है, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री फीजी इज इफ यहाँ पर बेसिक राइट्स जो है लोगों को ये एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आई थिंक इंटरनेशनली इस चीज को देखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि नजरअंदाज किया जा रहा है। बट देन बिफोर आई लेट यू गो, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। अभी कुछ समय पहले जॉन की वेंट टू फीजी, और वहां पर हमें ये सुनने में आया है कि वहां के प्रधानमंत्री बैनिमरामा ने जब उनसे मुलाकात की थी, ही वाज वेरी रूड। अभी कुछ समय पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन विंस्टन के चलते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भारी सहायता लोगों को मिली थी। यू वर ऑल्सो इन गवर्नमेंट, 1 साल तक तकरीबन आप प्रधानमंत्री थे, यू फीजीज फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। डू यू थिंक कि इस तरह की जो हरकतें हैं किसी प्रधानमंत्री को, किसी प्राइम मिनिस्टर को शोभा देता है जो कि फीजी के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, खास करके जब न्यूजीलैंड इतना भारी सहायता फीजी को पहुंचा रहा, और सिर्फ साइक्लोन विंस्टन के उपलक्ष्य में ही नहीं, उससे पहले से कई वर्षों से न्यूजीलैंड का संबंध बहुत अच्छा है फीजी से, और काफी मदद वो पहुंचाती है समय समय पर फीजी को। उनका एनुअल डेवलपमेंट एड भी फीजी को मिलता है। तो ये एक तरह से, जिस तरह से इन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की का निरादर किया, उसका इंसल्ट किया है, ये बहुत ही शोचनीय विषय है, और इससे हमारा जो संबंध है न्यूजीलैंड से, इससे उस पर असर पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री किसी भी देश का हमारे मेहमान है, वो आए हैं देखने के लिए कि उसके क्षति जो पहुंची थी साइक्लोन विंस्टन में, उसके बाद कैसा न्यूजीलैंड के लोग जो यहाँ उनका काम कैसे चल रहा है, और उनसे इतने भारी मदद लेकर के फिर आप उसका इंसल्ट करते हो, उनका निरादर करते हो, ये तो बहुत ही मनहूस काम है। वेल, थैंक यू सो मच मिस्टर चौधरी जी, आपसे इतनी बातें हुई और ये जानकर बहुत ही खुशी हुई हमें भी, और फीजी के जो अन्य लोग यहाँ पर हैं कि आप सुरक्षित हैं और आप अपने घर पहुंच चुके हैं। वी जस्ट होप कि ये जो मुद्दा है ये बहुत जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। बट देन इफ देयर इज एनी मोर ट्विस्ट और टर्न रिगार्डिंग दिस सागा, वी विल डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू हम 106.2 FM। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातें कर रहे थे फीजी लेबर पार्टी के नेता महेंद्र चौधरी जी से, जिनके बारे में आप सुनते आ रहे हैं, अलॉन्ग विद मिस्टर चौधरी, सितिवेनी रंबुका, बिमान प्रसाद, अत्तर सिंह एंड तुपेनी म्बाम्बा, और उनके साथ में कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया था जस्ट बिकॉज दे टुक पार्ट इन अ फोरम वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फीजी बैनिमरामा एंड द अटॉर्नी जनरल अय्याज सैयद खयूम वर आल्सो इनवाइटेड, बट दे डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, एंड बस इस फोरम में हिस्सा लेने के लिए बाद में इन लोगों को अलग अलग करके पुलिस स्टेशन बुलाया गया, वहां पर उन्हें डिटेन किया गया, लीगली इलीगली, बिग क्वेश्चन मार्क। अभी तक कोई चार्जेस इनके ऊपर नहीं लगाए गए हैं। व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम द लोकल मीडिया इज दैट द इन्वेस्टिगेशन फाइल रिगार्डिंग all persons who were questioned is now with the Director of Public Prosecution for sanctioning, and I don't know what that sanction would be. One thing is really clear, that even after elections, democracy
और डेमोक्रेटिक राइट्स कितना फीजी में है, कितना नहीं है, बिग क्वेश्चन मार्क. एंड आई थिंक it is for the people of Fiji to decide whether they can freely speak or do things which they should be allowed to do in any other country. On Auckland's only Hindi FM radio, Hum 106.2 FM, I am Dev Sachindra.